वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो इसमें से कांस्टेबल जीडी के लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद आपके मैथ के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 23 नवंबर शिफ्ट 2 के बाद के जो है मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके 10 प्रश्न के होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की चाल यानी कि स्पीड का रेशियो कितना है, 2:5 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया क्या गया, ए बी का क्या दिया गया, स्पीड का रेशियो अनुपात कितना दिया गया, 2:5 दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय यानी कि टाइम होता है। यानी कि अगर चाल का अनुपात 2:5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2। और यहाँ पर जो है समय का यूनिट में अंतर कितना दिया गया, तो यूनिट में अंतर यहाँ पर आपका 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर है, तो 15 मिनट के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 5 मिनट के बराबर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बी को समान दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। तो बी का जो है समान समय कितना है, 2 यूनिट है। बी का जो है समान समय कितना है, तो 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 मिनट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मिनट। यानी कि बी जो है उसी समान दूरी को तय करने में 10 मिनट का समय लेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है, ए और बी एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, सी अकेले सी शेष कार्य को यक्ष दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्ष का मान ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहां पर जो है इस लाइन से यहां पर से ये शुरुआत करेंगे। तो यहां पर बोला गया कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। तो यहां पर ए बी सी हम लोग लिख लेते। तो यहां पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4। तो कौन अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। यानी कि ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी उससे 1 यूनिट अधिक यानी कि 5 यूनिट काम करता है। फिर यहां पर दिया गया कि सी जो है बी से 20% अधिक कुशल है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। यानी कि बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो सी जो है उससे 1 यूनिट अधिक यानी कि कितना यूनिट काम करेगा, तो 6 यूनिट काम करेगा। तो यहां पर से हमें क्या पता चल गया, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात यहां पर से हमें पता चल गया। तो यहां पर फिर क्या दिया गया कि ए जो है कितने दिनों में कार्य करता है, तो 30 दिनों में काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, और ए जो है समय कितना लेता है, 10 दिन। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 10 दिन का टोटल कार्य, टोटल वर्क हमें पहले निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ए जो है अकेले जो है कितना यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है, तो 4 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है। कितने दिनों में टोटल काम कर लेता है, 30 दिनों में। यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 30 दिन लिखेंगे। तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 तिया 12 यानी कि 120 यूनिट जो आपका क्या है, टोटल काम है। यानी कि जो भी काम करना है उसे 120 काम टोटल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि सबसे पहले इस काम को करता कौन है, ए और बी करता है। कितने दिनों के लिए, तो 10 दिन तक काम करता है। तो ए और बी की कुल कार्य क्षमता कितनी है, तो 5 और 9 यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं, 10 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल कितना काम कर लिया उन्होंने अभी तक, 90 यूनिट काम कर लिया। तो करना कितना था काम, 120 यूनिट। किया गया काम कितना है, 90 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 120 माइनस 90 करेंगे यानी कि 30 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। हमें इससे क्या पूछा जा रहा है कि बचे हुए काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि यक्ष आपका वैल्यू वही है कि शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल काम यानी कि बचा हुआ काम कितना है, 30 का, करेगा कौन, सी। कितने की कार्य क्षमता से, 6 यूनिट की कार्य क्षमता से। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, हल करेंगे, समय आ जाएगा। 6 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 5, यानी कि
5 दिन में सी के द्वारा शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि वह राशि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करती तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसे 3500 रुपये अधिक प्राप्त राशि होता है। तो वह राशि ज्ञात करे कि टोटल राशि यानी कि धनराशि कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मान लेते पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी कितने अनुपात में जो है पहले बांटा गया था, तो 2:3:4 अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन कितने में बांट दिया गया है 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो इस तरीके के फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे जो संख्या दी गई है उन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, 2, 4, 3 का एलसीएम 12 होता है। तो 1/2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, 1/3 को 12 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1/4 को 12 से गुना करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, यूनिट का सम सेम होना चाहिए था, क्योंकि राशि में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसे सिर्फ बांटने में अंतर आ रहा है। राशि में कोई भी परिवर्तन दोनों स्थितियों में नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पर यूनिट का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 हो रहा है, यहाँ पर 6, 4, 10, 3, 13 हो रहा है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, तो हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर कितना है 13, तो 13 को यहाँ से गुना कर देंगे, यानी कि पूरे अनुपात को 13 से गुना करेंगे। और यहाँ पर कितना है 9 है, तो पूरे अनुपात को 9 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक यहाँ पर से 52 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 चौक 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि असल अनुपात पहले ये था और बाद का परिवर्तन के बाद बांटा गया कितने में, इस अनुपात में बांटा गया। तो सबसे कम पहले किसे बांटा गया था, पहले वाले बेटी को, और सबसे बाद में परिवर्तन कितना आया, सबसे अधिक इसी को फिर बाद में बांटा गया। यानी कि कितना अधिक, यहाँ पर कितना यूनिट अधिक मिल रहा है, तो 54 - 26 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 यूनिट, और 28 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3500 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हल करेंगे, 7 से काटेंगे तो 4 बार में, 7 × 5 = 35, 500, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 चौक 48, 4 × 5 = 20, यानी कि 125 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 125 रुपये आ गया। हमें क्या चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए, यानी कि धनराशि चाहिए। तो टोटल धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का योग निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 2, 17, हाथ में 1, नया अनुपात का हमें सम निकालना, ये ध्यान रखिएगा। तो 9, 6, 15, 2, 17, हाथ में 1, 3, 2, 5, 5, 5, 10 है कि 11 होगा। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 7, 5, 35 आना चाहिए। 0 है, नहीं होगा, 5 है, हो सकता है 0 है, 0 है, ये दोनों नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। गुना करके चेक कर लीजिएगा, आपका 14,625 रुपया ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर आगे बोला गया है कि इसका आयतन अगर 11 के है तो के का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें बेलन का ऊंचाई तो दिया गया, हमें त्रिज्या प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr ब्रैकेट में h + r, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या तो हमें निकालना है, ऊंचाई कितना दिया गया 13 + r बराबर टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया है 880। हल करेंगे, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 से 20 बार में चला जाएगा ये। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से r² + 13r - 140 बराबर 0 हो जाएगा। तो 20 × 7 = 140, यानी कि r बराबर वैल्यू एक तो आपका आएगा कितना, एक आपका -20, एक आपका +7 आएगा। तो त्रिज्या का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमें अब क्या पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गया। तो अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आयतन का फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो आप जब भी मेंसुरेशन बनाइएगा तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका कितना है, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ऊंचाई कितनी है 13, और ये जो है टोटल जो है आयतन किसके बराबर है, तो 11 के बराबर है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 7 से काटेंगे 49 को, 7 बार में चला जाएगा, 11 से 22 2 बार में चला जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 91 दूनी आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी कि 184 के का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका 13 सत्ते 91 सॉरी 182 होगा, 13 सत्ते 91 1 दूनी 2 यानी कि 182 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे जैसे जैसे बोला जा रहा है, पहले वैसे वैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का हल कर लेते हैं, यहाँ पर से इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2, ये आपका 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 3 से 9 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 2/15 होगा। तो यहाँ पर क्या है 2/3 है, भाग का साइन है, गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होगा, तो 2 से 2 चला गया, 3 से 15 5 बार में चला जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेते तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 1 16/5। इन दोनों का जो है पहले ऑफ का गुना कर लेते तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/2 इंटू 5 तिया 15 1 16/3, तो कितना हो जाएगा 3 से 9 3 बार में, 2 से 16 8 बार में, 8 तिया 24 हो गया, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा 8 तिया 24 24 आएगा, यानी कि भाग को अगर गुना में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 1/24 लिखाएगी। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से फिर आपके यहाँ पर आगे भी क्या है गुना ही है, तो आगे हम लोग यहाँ पर गुना कर ही लेते हैं, यहाँ पर से यहाँ पर रहने देते, पहले हम लोग यहाँ पर हल कर ले। ये आपका 8 दूनी 16 8 तिया 24, तो आपका कितना आ जाएगा, जो भी संख्याएं बच गई उसे पहले हम लोग नीचे लिख लेते। तो ये आपका 3/8 प्लस 1/7, पूर्णांक में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 4 3 7/4, प्लस यहाँ पर आपके कितने आ गए थे वैल्यू, यहाँ पर आपके 5 आए थे, माइनस यहाँ पर आपके कितने आ गए थे 2/15 इंटू आपके कितने हो गए 15/8। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपके साथ साथ चले गए 15 15 चला जाएगा, 2 से 8 आपका कितने बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, तो कितना बच गया आपका 3/8। यहाँ पर आपके कितने बच गए 3/8 ये प्लस 1/4, ये भी आपके कट जाएंगे, वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। यहाँ पर +5 माइनस आपके 1/4, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 कट गए, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से हल करने पर 8 बचे 40 और 3 43, सॉरी पूर्णांक में ही दिया गया तो पूर्णांक में ही रहने देंगे, तो पूर्णांक आपका कितना आ जाएगा 5.3/8 आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार को 33/1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार के 20% भाग को 9 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार के 30% भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक साथ ए और सी जो है उसी कार को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग की ए और बी जो है अकेले अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 33.1/3% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/3, यानी कि 1/3 काम को कितने दिनों में किया जा रहा है ए के द्वारा, तो 10 दिनों में किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो काम होता है वो टोटल 1 वर्क होता है, तो यानी कि एक काम को ए द्वारा कितने दिनों में कर लिया जाता है 30 दिनों में, यानी कि ए जो अकेले 30 दिनों में कार्य को कर सकता है। उसी तरीके से बी का क्या बोला गया कि 20% भाग 9 दिन में करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 1/5 यानी कि 9 × 45 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, तो 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा 90, 30 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 45 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3, सॉरी ए की कार्य क्षमता 3 आ गई और बी की 2 आ गई, यानी कि दोनों मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। कितने दिनों तक काम करते दोनों मिलकर, तो 8 दिनों तक काम करते, तो टोटल कितना काम कर लेंगे, तो 40 काम कर लेंगे। लेकिन करना कितना काम है 40 काम, किया गया काम कितना है, सॉरी करना आपका 90 काम है, किया गया काम कितना है 40 है,
तो बचा हुआ काम कितना है, तो 90 माइनस 40 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जितना काम बचा हुआ है उसका सी जो है कितना काम करता है, 30%, यानी कि 3/10 काम करता है। कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से हम लोग इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता। इफिशियंसी निकालने के लिए आपका क्या होता है, टोटल वर्क बाई टाइम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल करेगा कितना काम सी, 5 या 15 यूनिट काम करेगा, कितने समय में, 10 दिन में। यानी कि हल करेंगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि ए और सी उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि ए और ये जो है ए और सी का अगर कार्य क्षमता मिला दिया जाए तो इस 90 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हल करेंगे तो ए और बी को करना कितना काम है, 90 करना काम है। कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, ए 3 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करेगा और सी जो है 3/2 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 9/2, इतने की कार्य क्षमता से काम करेगा। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो 9 से काटेंगे, 90 को 10 बार में चला जाएगा, 10 दूनी आपका कितना हो गया 20। यानी कि ए और सी अगर उस काम को मिलकर करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, तो 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर भाग का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर -4, यहाँ पर क्या है इंटू 6। तो कितने हो जाएंगे आपके 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर 16 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 19 और 8 आपके कितने हो जाएंगे 9 8 17, यानी कि 27। फिर क्या करना है 5 जोड़ेंगे तो 27 और 5 आपके कितने हो जाएंगे 27 और 5 आपके कितने हो जाएंगे 32। 27 और 5 आपके 32 होंगे, आपके क्या है 48/32 है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 48/32। हल करेंगे 16 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर 3/2 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका यानी कि मीडियन और बहुलक यानी कि मॉड, फिर इन दोनों का जो माध्यिका और बहुलक आएगी उनका क्या पूछा जा रहा है, माध्य यानी कि मीन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिए गए, कुछ संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी यानी कि मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी गई है उससे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 13, कितने बार है 1 बार 2 बार है। तो 13 पहले हम लोग नीचे 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी कौन सी है 14, कितने बार है 2 बार है। तो 2 बार लिख लेंगे हम लोग 14 यहाँ पर, 1 बार 2 बार। फिर आपके कितने 15, 1 बार है 2 बार है। 15 को हम लोग यहाँ पर 2 बार नीचे लिखेंगे। 16 आपके कितने सिर्फ 1 बार है, तो 16 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आपके क्या है यहाँ पर 17, 1 बार 2 बार है, 17 आपके 2 बार है टोटल। तो 17 को 2 बार हम लोग लिखेंगे। फिर आपके क्या है 18, 18 आपके कितने बार है, सिर्फ 1 बार दिख रहे हैं। तो 18 1 आपके हो गए 19, 1 2 3 बार है, तो 19 को यहाँ पर 3 बार लिख लेंगे। फिर आपके कितने हैं 20 है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सारी संख्याओं को पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्या दी गई उनकी बीच की संख्या। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं को गुनेंगे। तो कितना है संख्या 3 3 6 3 9 3 12 2 14, यानी कि टोटल 14 संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, बीच की संख्या 7वीं और 8वीं संख्या के बीच की संख्या आपकी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 6 संख्याओं को अलग कर लेते हैं और इधर से भी 6 संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे अलग करेंगे। यानी कि हमें क्या चाहिए 16 और 17 के बीच की संख्या चाहिए। तो 16 और 17 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 16.5, यानी कि ये आपकी क्या आ गई मीडियन। का डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का योग करेंगे, आधा करेंगे, आपका मीडियन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16.5 आई आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका आ गई। अब हमें क्या चाहिए बहुलक यानी कि मॉड चाहिए। तो बहुलक क्या होता है, जो भी संख्या सबसे अधिक बार लिखा गया है उस नंबर यानी कि उस सारे संख्याओं में से जो सबसे अधिक बार दोहराया गया है वही आपका क्या होता है मॉड यानी कि बहुलक होती है। तो सबसे अधिक बार किनको दोहराया गया 19 को दोहराया गया, यही आपका क्या है मॉड यानी कि बहुलक 19 है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का माध्य चाहिए। तो माध्य निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योग निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि 35.5 ये आपका योग हो गया। औसत चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा औसत 17 दूनी 34, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, यानी कि 17.75 ये आपकी माध्य आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस 2560 रुपये है। एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और x% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1600 यानी कि 1679.36 है तो यक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट प्राइस और इधर आपका क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, उनका क्या करेंगे रेशियो निकाल लेते। तो पहले अंकित मूल्य कितना था, 2560 रुपये था। उस पर क्या किया गया, 20% का छूट दिया गया, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि उसे कितने में बेच दिया गया, 4/5 में। तो ये अभी भी क्या है मार्केट प्राइस में ही, क्योंकि एक बार और इन्हें अभी क्या करना है, छूट देना है इस वैल्यू पर। तो ये अभी भी फिलहाल ये मार्केट प्राइस पर नहीं है। और एसपी कितना दिया गया है, यानी कि 16,793 यानी 0.36। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा आपका, 100 चला आएगा। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आपका 4 चक 16, 1 4 9 36, 3 4 8 32, 1 4 चक 16। यहाँ पर 5 से काट लेते तो 5 चौक 20, सॉरी 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 12 25 60। तो 16 से ये आपका कट रहा है, तो 16 से काट लेते हैं यहाँ पर 16, 16 3 48, 16 दूनी 32। इधर काटेंगे तो 16 दूनी 32, 8 1 9, 16 छक 96, 3 16 दूनी 32, 16 चक 64। फिर 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, ये 16 102, 16 चक 96, 16 चक 64। 2 से कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 8 और 2, यानी कि मार्क्ड प्राइस और एसपी कितना आ गया, यहाँ पर 100:82 आ गया। यानी कि 100 यूनिट का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 82 यूनिट में बेचा जा रहा है। यानी कि छूट कितने का है, तो 100 - 82 करेंगे, यानी कि 18% का क्या दिया जा रहा है, अलग से इतना और छूट दिया जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, x% के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्याएं 37, 45, 6x और x6 का औसत 48 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4x + 3 और x + 7 का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, x का वैल्यू चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या दिए गए, औसत कितना दिया गया 48, कितने संख्याओं का, 4 संख्याओं का। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चक 16, 8 चौक 32, यानी कि 192 आपकी क्या हो गई, सभी संख्याओं का योग आ गया। उनमें से क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का निश्चित वैल्यू दिया गया है, तो इन दोनों का संख्याओं का योग इसमें से माइनस कर देंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, 5 3 8, यानी कि कितना हो जाएगा 82। कितने हो गए 82। हल माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 0 और यहाँ पर आपके कितने हो गए 11, यानी कि 110 क्या आ गया, बची संख्याओं का योग आ गया यहाँ पर से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 6x है और ये जो x6 है, इन दोनों का योग कितना है, तो 110 है। तो अब हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करते तो कितना हो जाएगा, 6 4 10। और यहाँ भी अगर x का वैल्यू 4 है, क्योंकि x का वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगा, अगर यहाँ 4 माने तो ये भी 4 होगा। तो 6 4 10, हाथ में 1, 6 4 10 की 11, यानी कि बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि एक संख्या यहाँ पर 64 होगी, दूसरी क्या होगी 46 होगी, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याएं निकाल लेंगे x का वैल्यू पुट करके। तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4, तो कितना होगा, 4 चक 16 3 19। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 7 4 11, 19 और 11 का योग कितना हो जाएगा, 30। हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। टोटल 2 संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका औसत, 15 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।